भूतकर गांव की वो रात औरों से अलग थी। आसमान पर बादलों की चादर छाई थी और ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को ऐसे हिला रही थी जैसे कोई अधूरी आत्मा किसी को ढूंढ रही हो। अर्जुन शहर से आया था, एक साहसी और जिज्ञासु लड़का। उसे डर नाम की कोई चीज़ नहीं लगती थी, बल्कि डर ही उसका सबसे पसंदीदा खेल था। गांव वालों की जुबान पर सिर्फ एक नाम था, पुराना कब्रिस्तान। सबने अर्जुन को चेतावनी दी, सूरज ढलने के बाद उधर मत जाना, वहाँ जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। मगर अर्जुन के लिए ये चेतावनी नहीं, बल्कि एक निमंत्रण था। रात के करीब 11 बजे अर्जुन एक टॉर्च और मोबाइल लेकर निकला। उसकी चाल में जोश था और आंखों में चमक। रास्ता सुनसान था, लेकिन वो रुका नहीं। जैसे जैसे वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई, आसपास के जानवरों की आवाज़ थम गई। कब्रिस्तान का फाटक जर्जर था, लोहे की सलाखें जंग खा चुकी थी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक सड़ी गंध उसके सांसों से टकराई। कब्रों की कतारें उसकी टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी। एक पुरानी कब्र पर कुछ उबड़ा हुआ सा लिखा था, राजा लाल सिंह, मृत्यु 1897। जैसे ही उसने वो नाम पढ़ा, एक ठंडी सांस उसके कान के पास से गुजरी। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर एक बार उसे किसी की धीमी सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई बहुत नज़दीक से हंस रहा हो। अर्जुन ने घबराकर टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, एक कब्र के पत्थर पर उसका पैर फिसला और वो गिर गया। मोबाइल दूर जाकर गिरा और स्क्रीन क्रैक हो गई। अंधेरे में अब सिर्फ टॉर्च बची थी। तभी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों ओर खूब अंधेरा था। अर्जुन ने बैटरी चेक की, फुल थी, फिर भी टॉर्च जल नहीं रही थी। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। सूखे पत्तों पर दबे पैर धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे थे। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम?" कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक परछाई उसकी आंखों के सामने से गुजरी। लंबा झुका हुआ शरीर, बिना चेहरा, काली चादर में लिपटा। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर किसी चीज़ में उलझ गए। जब उसने नीचे देखा तो वो किसी की हड्डियाँ थी, इंसानी हड्डियाँ जो ज़मीन से बाहर निकली थी, जैसे कब्र ने उसे बाहर फेंका हो। तभी एक झटका लगा और अर्जुन को महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली है। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ जैसे गले में ही फंस गई। उसके सामने वही परछाई अब धीरे धीरे आकार लेने लगी। आंखें खून सी लाल, मुंह से धुआं निकलता हुआ, और उस चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव, मौत। वो आत्मा बोली, "तू क्यों आया है यहाँ? इस ज़मीन पर हर आत्मा की कीमत चुकानी पड़ती है।" अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ देखने आया था।" आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, "अब तू देखेगा, पर फिर कभी लौटेगा नहीं।" अचानक ज़मीन कांपने लगी और एक कब्र अपने आप खुल गई। उसके अंदर अंधेरा नहीं, बल्कि एक अलग ही दुनिया थी, जैसे नरक का दरवाज़ा खुल गया हो। आत्मा ने अर्जुन को उसमें खींचना शुरू किया। वो चिल्लाने लगा, हाथ पैर मारने लगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तभी कहीं से एक जोरदार शंखनाद की आवाज़ आई और सब कुछ थम गया। आत्मा पीछे हट गई और अर्जुन बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे कब्रिस्तान के बाहर बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन जुबान बंद थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, जैसे डर ने उसकी आवाज़ छीन ली हो। डॉक्टर ने कहा, "ये सदमे में है, इसे किसी गहरे डर ने झकझोर दिया है।" अर्जुन को गांव के बाहर एक आश्रम में भेज दिया गया, जहां वो महीनों तक बस एक ही बात बड़बड़ाता रहा, "कब्र, वो आंखें, वो मुझे फिर बुला रही है।" लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर हर वक्त डर का साया छाया रहता। आंखें गहरी और सूनी हो चुकी थी। आश्रम में दिन रात ध्यान और इलाज के बावजूद वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सका। लेकिन एक रात चुपचाप वह बिस्तर से उठा और आश्रम के बाहर निकल गया। किसी ने देखा नहीं, किसी को भनक तक नहीं लगी। उसने फिर उसी रास्ते की ओर कदम बढ़ाए, कब्रिस्तान की ओर। गांव में
किसी को सुबह पता चला कि अर्जुन गायब हो गया है, मगर किसी ने उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं की। सबको यकीन था कि वो फिर उसी मौत के कुएं में जा गिरा है जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। दूसरी ओर अर्जुन का चेहरा अब डर से नहीं बल्कि एक अजीब आकर्षण से भरा था, जैसे कोई चीज़ उसे बुला रही हो, उसके रंगों में दौड़ रही हो। रात गहरी थी, चांद बादलों की ओट में छिपा था, हवाओं में फिर वही सड़ी गंध थी। कब्रिस्तान की दीवारें अब और भी टूटी फूटी लग रही थी, जैसे वर्षों से वहाँ कोई तूफान आता रहा हो। अर्जुन सीधे उसी कब्र के पास पहुंचा जो पिछली बार खुली थी, राजा लाल सिंह की कब्र। उसने ज़मीन को हाथों से खोदना शुरू किया। मिट्टी खुद ब खुद हटती गई। नीचे से एक पुरानी सी लोहे की संदूक निकली। उसने जैसे ही उसका ढक्कन उठाया, एक जोरदार झटका हुआ और पूरी ज़मीन कांप गई। संदूक के अंदर एक पुराना राजसी मुकुट था, जिसके बीच में एक लाल पत्थर जला था, मगर वो पत्थर चमक नहीं रहा था, जल रहा था। साथ में एक खून से सनी चिट्ठी पड़ी थी, जिस पर लिखा था, जो इस मुकुट को छुएगा वो अपनी आत्मा खो देगा। मौत उसका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक वो खुद कब्र न बन जाए। अर्जुन को सब कुछ समझ आने लगा था। यह कोई आम आत्मा नहीं थी, ये एक शापित राजा की आत्मा थी, जिसने अपने राज्य में सैकड़ों को मार डाला था, और अब उसकी आत्मा इस मुकुट में कैद थी। लेकिन अब वो मुकुट मुक्त हो चुका था। अचानक जमीन से काली राख का तूफान उठा और उसमें से वही आत्मा निकली, अब पहले से और भी ज़्यादा विकराल और ज़्यादा शक्तिशाली। उसका चेहरा अब पूरा दिख रहा था, आंखें लाल, चेहरा जला हुआ, मुंह से धुएं की जगह अब लहू बह रहा था। उसने गरजती आवाज़ में कहा, मैं लौट आया हूँ, 100 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब इस शरीर में प्रवेश करूँगा और फिर इस गांव को मिटा दूँगा। अर्जुन के शरीर में झटके लगने लगे, उसकी आंखें पलटने लगी, वो अपने होश में नहीं था। आत्मा का साया अब उसके भीतर जा चुका था। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। एक बुढ़िया, गांव की सबसे बुजुर्ग औरत, दादी जानकी, जो वर्षों से गूंगी थी, अचानक वहाँ प्रकट हो गई। उसके हाथ में तुलसी का गंगा जल था, उसकी आंखों में चमक थी और वो मंत्र बोल रही थी, ओम काल भैरवाय नमः। हे शिव के रुद्र रूप, इस राक्षसी आत्मा को मोक्ष दो। जैसे ही गंगा जल अर्जुन के शरीर पर पड़ा, आत्मा चीखने लगी, नहीं, मैं 100 सालों तक कैद रहा, अब नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन वो आग की लपटों में जलने लगा, चीखता गया, और फिर एक तेज विस्फोट के साथ वह आत्मा वापस मुकुट में समा गई। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। दादी जानकी ने मुकुट को उठाकर कपड़े में बांधा और गहरे गड्ढे में डालकर उस पर गंगा जल छिड़कते हुए मंत्र पढ़ा, यहीं रहेगा ये जब तक सूर्य पूरब से पश्चिम ना उगे। अर्जुन को फिर से आश्रम लाया गया। अब की बार वह धीरे धीरे ठीक होने लगा, मगर उसकी आंखों में वो रात, वो आत्मा और वो चीखें आज भी जिंदा थी। गांव वालों ने उस कब्रिस्तान को बंद करवा दिया, लोहे की चैन से उसका फाटक जकड़ दिया गया। मगर एक सवाल अब भी हवा में तैरता रहा, क्या आत्मा सच में मुकुट में कैद हो गई या एक महज एक विराम था? अर्जुन अब कभी नहीं सोता, उसकी आंखें हमेशा खुली रहती। जब कोई पूछता है क्यों, तो वह सिर्फ एक ही बात कहता, वो फिर आएगा, मौत अब मेरे अंदर है। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन एक फ़र्क था, अब वो डरता नहीं था बल्कि इंतज़ार करता था। हर रात जब गाँव सोता, तब उसकी आंखें आकाश की ओर टिक जाती, जैसे वो किसी संकेत, किसी आवाज़ की राह देख रहा हो। उसकी आंखें खाली नहीं थी, उनमें अब एक गहराई थी, जैसे वो मौत की परछाई के साथ जीना सीख गया हो। कुछ महीनों तक सब शांत रहा। गांव में फिर से लोग कब्रिस्तान की बातें भूलने लगे। लेकिन फिर एक दिन एक अजनबी गांव में आया, लंबा, अजीब चेहरा, गहरी आंखें और हमेशा खामोश। उसने गांव के एक पुराने वीरान घर में डेरा डाल दिया। किसी से बात नहीं करता, बस रात को अकेले जंगलों और कब्रिस्तान की ओर भटकता रहता। एक रात अर्जुन को सपना आया। सपना नहीं, वही आत्मा थी। इस बार कोई डर नहीं था, बल्कि वो आत्मा अर्जुन से कुछ कहना चाहती थी। मैं ख़त्म नहीं हुआ अर्जुन, सिर्फ बदला हूँ। अब मैं इंसानी रूप में हूँ, मुझे पहचान, वरना सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन की नींद टूटी और माथा पसीने से भीग चुका था। उसे यकीन हो गया था, आत्मा मुकुट में कैद नहीं
किसी इंसान में प्रवेश कर चुकी है। उसे उस अजनबी पर शक हुआ। अगले ही दिन वो उसके पीछे गया। देखा वो अजनबी कब्रिस्तान के पास बैठा हुआ जमीन पर कुछ गढ़ रहा था। वह साबित मुकुट का चिन्ह। अर्जुन की सांसें थम गई। अब उसे यकीन हो गया था कि आत्मा अब उसी के भीतर है। उसने गांव वालों को चिताया, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सबने सोचा वो फिर से पागलपन में डूब रहा है। मगर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा गांव कांप गया। अजनबी ने गांव के मंदिर में आग लगा दी। 4 गांव वाले जो उसे पकड़ने गए थे, उनकी आंखें सुबह बिना शरीर के पाई गई। सिर्फ आंखें, पूरा शरीर गायब। अब पूरा गांव डर के साये में आ गया। लोग भागने लगे, मगर अर्जुन ने फैसला किया, अब या तो वो बचेगा या आत्मा। उसने वही लोहे की संदूक को फिर से खोदने का फैसला किया। उस रात अर्जुन अकेला गया। गंगा जल, तुलसी, श्री हनुमान चालीसा और अपने दिल में सिर्फ एक जिद लिए। कब्रिस्तान अब पहले से भी ज़्यादा डरावना था। हर कब्र से जैसे किसी आत्मा की चीख निकल रही थी। वो कब्र जहाँ वो संदूक गड़ी हुई थी खुल चुकी थी और वहीं खड़ा था वो अजनबी। अब उसकी आंखें लाल, चेहरा पूरी तरह जला हुआ और हंसी मौत से भी ज़्यादा डरावनी। तो तू फिर आया है अर्जुन, तेरी आत्मा अब मेरी है। अर्जुन बोला, लेनी है तो ले ले, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं गया। उसने गंगा जल फेंका, लेकिन आत्मा हंसने लगी। अब मुझ पर यह सब नहीं चलता। मैं अब इंसान के रूप में हूँ और इंसानी मौत से ही जाऊँगा। अर्जुन समझ गया कि अब धार्मिक उपाय बेकार है। उसे इंसानी लड़ाई लड़नी है। वो आत्मा की ओर दौड़ा, मुकुट को छीनने की कोशिश की। दोनों में ज़बरदस्त संघर्ष हुआ। ज़मीन फटने लगी, हवाएं चीखने लगी और आसमान में बिजली गड़गड़ाने लगी। आत्मा अर्जुन की छाती पर चढ़ गई। उसका दम घुटने लगा, उसकी आंखें बंद होने लगी। तभी अर्जुन ने आखिरी कोशिश में अपनी जेब से एक चीज़ निकाली, उसकी माँ की राख की अंगूठी। वो राख उसकी माँ की थी, जो अर्जुन की जान बचाते हुए मरी थी। अर्जुन ने अंगूठी आत्मा के सीने पर रख दी। आत्मा चिल्लाई, नहीं, ये प्रेम की राख है। ये तो एक तेज रोशनी हुई। आत्मा जलने लगी, शरीर चीखने लगा, तूने मुझे माफ़ नहीं किया, इसलिए मैं जलूँगा। तेरा प्रेम ही मेरी मौत है। एक विस्फोट हुआ। सुबह गांव वालों को कब्रिस्तान में सिर्फ एक जली हुई लाश मिली। ना अर्जुन, ना अजनबी, सिर्फ राख, और राख के बीच वो मुकुट, अब काला और निर्जीव। गांव वालों ने मुकुट को गांव में बहा दिया, कब्रिस्तान को पूरी तरह बंद करवा दिया, और अर्जुन वो कभी नहीं लौटा। कुछ कहते हैं वो मर गया, कुछ कहते हैं आत्मा उसे ले गई, मगर एक पंडित ने कहा मौत उसे नहीं ले गई, वो खुद मौत बन गया। आज भी जब कोई उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता है तो एक आवाज़ सुनाई देती है, धीमी मगर साफ, मैं फिर लौटूंगा। मौत कभी मरती नहीं।